ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की प्रेरणादायक पुस्तक जीना सीखो से स्वामी जगदात्मानंद जी हमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी मन की चंचलता का परिणाम है। यह सिद्ध करता है कि आपका मन बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, कंफ्यूज्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना सीखना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड करना सीखना चाहिए। शांत एवं गंभीर विचारवान पुरुष जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। जल्दबाजी शांति, स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता को हरती है। इसलिए हमें जल्दबाजी का त्याग करना होगा और शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और अनुशासित होना होगा। अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी सुनेंगे। जल्दबाजी क्यों? कुछ लोग हमेशा ही जल्दी में होते हैं। वे दफ्तर से दौड़ते हुए घर लौटते हैं, हड़बड़ी में खाना खाते हैं और हर चीज में टांग अड़ाते हैं, परंतु वे कोई भी कार्य पूरा नहीं करते। वे सदा कहते रहते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। 5 वर्ष का होने के पहले ही वे बच्चे को स्कूल की 3री कक्षा में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। उन्हें इतनी जल्दबाजी होती है कि वे रेलगाड़ी पकड़ने के लिए दौड़कर स्टेशन पहुंचते हैं। फिर गाड़ी छूटने के बाद उन्हें याद आता है कि कोई आवश्यक वस्तु घर में रह गई और तब वे बड़े चिंतित होते हैं। जब वे चिंता मग्न चेहरे के साथ शाम को दफ्तर से लौटते हैं तो पत्नी उन्हें देखकर सोचती है, अब न जाने किसकी शामत आने वाली है। वह थोड़ी देर रेडियो चलाकर संगीत सुनता है, फिर उसे बंद करके कुछ दिन पूर्व ग्रंथालय से लाई गई पुस्तक पढ़ने लगता है, जिसे शीघ्र ही लौटाना है। वह लापरवाही से कुछ पृष्ठों को पलटकर अधीरतापूर्वक उसे रख देता है और कहता है, ओह क्या बकवास है, मैं तो थक गया। ओह क्या बकवास है, मैं तो थक गया। खेलने के लिए बाहर जा रहे लड़के से वह कहता है, उस चीज को वहां रख दे। यदि उसने पूछा, बापूजी किस चीज को, कहां, तो वह सिर पीट लेता है और कहता है, ओह इस निकम्मे को कैसे समझाऊं। इसके बाद वह बताता है कि किस चीज को कहां रखना है। वह ऐसा जताता है मानो उसे एक ही समय में कई काम करने पड़ते हो। पर सच्चाई तो यह है कि उसका सारा जीवन ही अव्यवस्थित है। उसकी कमाई अच्छी है, उसे धन की कमी नहीं है, वह मितव्ययी भी है, तथापि वह सर्वदा संकटों से घिरा रहता है। वह अपने जीवन को व्यवस्थित करना नहीं जानता। कुछ वर्ष पूर्व एक कन्नड़ मासिक में एक लेखक ने अपने कोलकाता के अनुभव का वर्णन किया था, जिसमें अधीरता तथा हड़बड़ी से पीड़ित एक उलझे मन की हालत का वर्णन किया गया था। एक विधायक डाकघर गया, पोस्ट ऑफिस गया और वहां से किसी कंपनी के महाप्रबंधक से टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। वहां खिड़की पर उसे बताया गया, अभी तो केवल 9 बजे हैं, वे 10:30 बजे ही कार्यालय में आते होंगे, अतः उन्हें बाद में फोन करना उचित होगा। विधायक ने उसकी बात सुनकर भी ऐसा दिखाया मानो उसने सुना ही न हो। उसने फोन का नंबर लगाकर पूछा, कौन? उत्तर मिला, दरवान। विधायक ने फोन पटक दिया। आधे घंटे बाद उसने दोबारा फोन किया, फिर वही उत्तर मिलने पर उसने दुर कहकर फोन रख दिया। 10:30 बजे उसने फिर फोन लगाकर पूछा, क्या दरवान बोल रहे हो?
इस बार फोन महाप्रबंधक ने उठाया था। उसने विधायक का प्रश्न सुनकर उसे रख दिया। विधायक निराश होकर चुपचाप डाकघर से लौट गया। विधायक निराश होकर चुपचाप डाकघर से लौट गया। उसकी जल्दबाजी, चिंता, उलझन तथा उद्विग्नता ने उसकी बुद्धि को घास चरने भेज दिया था, जिसके कारण उसके 1.5 घंटे बर्बाद हुए। चर्चा, यात्रा, खेल, मनोरंजन आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में जल्दबाजी के कारण काफी नुकसान होता है। इस जल्दबाजी, उलझन तथा चिंता के क्या कारण हैं? कोई कार्य आरंभ करने के पूर्व शांतिपूर्वक विचार न करना, एक साथ ही अनेक कार्य करने की प्रवृत्ति। जिस कार्य को पूरा करने के लिए वर्षों का अविराम परिश्रम चाहिए, उसे थोड़े से दिनों में कर डालने का अति उत्साह। आवश्यक कार्य को अंतिम समय तक टालने की प्रवृत्ति। फिर अंतिम घड़ी में सभी कुछ करने की चेष्टा। इस दुर्बलता को स्वभाव या आदत कहकर उसे हटाने में असफल होना, जिससे वह बनी रह जाती है। जल्दी, हड़बड़ी, चिंता तथा उलझन मन को अशांत और शरीर को क्लांत करते हैं। उनसे रक्तचाप बढ़ता है, स्नायु मंडल शिथिल होता है। हम इनसे कैसे बचें? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।